हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी गेम। अच्छा, सबसे पहले आप लोग को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हो। फिलहाल अभी जो है रात के बज रहे हैं 1। ठीक है। नहीं नहीं, 12:55 हो रहा है। ठीक है, हाँ 1 बज रहा है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा अंत तक। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। ये हमारे किससे, मतलब कहाँ पे क्या कैसे होता है, वहां से स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड के दो मेन टाइप्स होते हैं। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म। ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। हमको इनका और इनका बहुत यूज आएगा। ठीक है, इसकी बात भी ध्यान करेंगे। अच्छा, ये बना होता है मेड अप ऑफ हेटेरोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड हम लोग को कहाँ से मिल रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मेड अप ऑफ हेटेरोपॉलीमर। देखो, पॉलीमर बहुत सारे क्या कहते हैं, मोनोमर्स मिला के पॉलीमर बनते हैं। और बहुत सारे मोनोमर जो है डिफरेंट चेन्स मिला करके बनते हैं, तो इसलिए हम लोग को हेटेरोपॉलीमर बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब न्यूक्लियोटाइड जो बच्चों हमारा होता है, ये मिलके बना होता है नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस फॉस्फेट। ठीक है, और जो नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। ठीक है। अब नाइट्रोजिनस बेसिस और शुगर किससे मिलके बनी होती है, वो होती है हमारी न्यूक्लियोसाइड्स। क्या होती है? न्यूक्लियोसाइड्स। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए और जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड्स हमारा, अ न्यूक्लियोसाइड इज अ मॉलिक्यूल composed of a nitrogenous basis and a 5 कार्बन शुगर, आइदर राइबोस या फिर डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, इसका मतलब जो शुगर है या तो वो राइबोस हो सकती है या तो डीऑक्सीराइबोस हो सकती है और नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होगा। अगर बस इसी के आगे हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो वो हमारा हो जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर को ध्यान दो, स्ट्रक्चर को यहाँ पे ध्यान से देखना। ये है हमारी 5 कार्बन शुगर रिंग। क्या है? 5 कार्बन। कैसे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन शुगर रिंग है। ठीक है। अच्छा, शुगर हम लोग बोल रहे हैं तो तभी तो उसके आखिरी में ओस लग रहा है, राइबोस या फिर डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि जिसके भी आखिरी में ओस लगता है वो शुगर कहलाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हमारा स्ट्रक्चर कैसे है, देखो, ऊपर ओ एच नीचे एच, ऊपर ओ एच नीचे एच, ऊपर ओ एच नीचे ओ एच, ऊपर CH2OH नीचे एच। ये फॉर्मूला पूरा हमारा कुछ कुछ ग्लूकोज से भी पूरा मिलता ही जुलता है। बस खाली वहां पे क्या था, वहां पे हमारे पास, अरे इस तरह नहीं, हम वहां पे हमारे पास था इस तरह कुछ। यहाँ पे ध्यान देते हैं, इस तरह। ठीक है, वहां पे था हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, और बाकी ऐसे ही हमारे पास एच ओ एच हमारे पास लग रहे थे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना। ये है हमारा स्ट्रक्चर। ये ऊपर जिसमें OH आ रहा है, ध्यान से समझना, ये ऊपर OH जहां आ रहा है, ये हमारा ग्लूकोज का नहीं हो रहा था, ये हमारा हो रहा था मैनोस का स्ट्रक्चर। किसका हो रहा था? मैनोस का स्ट्रक्चर। मैनोस के स्ट्रक्चर में ऊपर OH ग्रुप आता है। तो अगर आप लोग को मैनोस का स्ट्रक्चर जरा सा भी पता है तो आप लोग को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैनोस का स्ट्रक्चर। ये पूरा हमारा इस 6 कार्बन रिंग का स्ट्रक्चर होता है। उसमें एक ऑक्सीजन आता है, ऊपर OH होता है, नीचे H होता है। बाकी हमारे पास वैसे ही 6 कार्बन होते हैं, जैसे यहाँ पे 5 है, वहां पे 6 कार्बन होते हैं। ऊपर हमारा CH2OH भी होता है। स्क्रीन पे आप लोग को पूरा समझा? ठीक है, अब वापस आ जाओ। यहाँ से होता क्या है, ये जो ऊपर H है, ठीक है, और ऊपर एक लगा होता है नाइट्रोजिनस बेस। ऊपर कौन सा बेस लगा होता है? नाइट्रोजिनस बेस लगा होता है। उस नाइट्रोजिनस बेस में से उसका H और इसका OH वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। तो फिर यहाँ से और इसके बीच में, नाइट्रोजन के बीच में और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे, वो बॉन्ड हमारा कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा, ये हमारा राइबोस का स्ट्रक्चर है। किसका है? राइबोस का। राइबोस का स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कार्बन और जो सेकंड कार्बन में जो OH लगा हुआ है नीचे, इसलिए वो कहला रहा है राइबोस। अगर इसी O को हटा दूं और यहीं पे H लग जाए तो वो हमारा कहलाता है डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब ही यही है कि यहाँ से ऑक्सीजन ग्रुप क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो यहाँ से OH और H है, यहाँ से देखो O चला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर आ गया। तो ये था हमारा किसका स्ट्रक्चर, ये था हमारा एडेनाइन का स्ट्रक्चर। एडेनाइन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है यार, इजी बनाना। अगर आप लोग को जरा तकलीफ होती है और यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहले हमको क्या करना है, पहले हमको देखो 6 कार्बन की रिंग लेनी, ठीक है। फिर ऐसे ही हमको 5 कार्बन की रिंग लेनी, इस तरह, इस तरह,
इस तरह इस तरह, देखो 5 कार्बन करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ आपको एक काम करना है यहाँ पे कि नाइट्रोजन से स्टार्ट करना है। नाइट्रोजन से, देखो यहाँ से हम स्टार्ट करें, बस खाली यहाँ से स्टार्ट करना, इस बात का ध्यान रखना। देखो लिखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, ठीक है। बीच वाली लाइन से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। फिर हमारे पास देखो कार्बन बाद आया नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर आएगा हमारे पास नाइट्रोजन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब सबकी बैलेंसी सेटिस्फाइड करो। नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है? 3, तो 3 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए? देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। कार्बन के यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नाइट्रोजन की, यहाँ पे ध्यान दो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, इसीलिए एक और बॉन्ड आएगा यहाँ पे नाइट्रोजन की बैलेंसी सेटिस्फाई करने की, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कार्बन की एक बैलेंसी कम है, तो यहाँ पे बस खाली NH2 ग्रुप आता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन की बैलेंसी 4 हो गई। यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी देखो कितनी है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो एक 4 बॉन्ड यहाँ पे आता है, ठीक है। नाइट्रोजन की बैलेंसी 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे तीसरा बॉन्ड आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद कार्बन पे देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंसी अगर हम यहाँ पे कर देंगे, नाइट्रोजन की बैलेंसी और कार्बन की बैलेंसी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी, सिर्फ इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगाते हैं। तो हमारे पास बचा है, अब यहाँ पे ध्यान दो क्या क्या बचा है। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन की 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी और यहाँ पे आ जाएगा 3 बॉन्ड। क्योंकि अगर हम बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे तो देखो कार्बन की 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी और 5 वैलेंसी हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए सभी को अच्छे समझ आए। तो एडेनाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? बस खाली नीचे से स्टार्ट करो, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, और सबकी बैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, बस बात खत्म, ठीक है। और ये है हमारे पास किसका स्ट्रक्चर? थायमिडीन का स्ट्रक्चर। किसका है? थायमिडीन का स्ट्रक्चर। यहां तक ये चीज हमारा पूरा था, सिर्फ वाटर हम लोग ने निकाला और हम लोग ने किसका स्ट्रक्चर बनाया? न्यूक्लियोसाइड का। तो द नाइट्रोजनस बेसिस इज लिंक्ड टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. Nucleosides are the building blocks of nucleic acid, DNA and RNA. They are the 5 primary nitrogenous bases है हमारे पास: एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल. अब थाइमीन प्रेजेंट होता है डीएनए में और यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में. इसका मतलब डीएनए में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता और थाइमीन में आरएनए प्रेजेंट नहीं होता. अच्छा, इसको मैं याद कैसे करता हूँ? इसको मैं याद करता हूँ इससे, डीयू से. डीयू हमारा क्या है? डीयू है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो मैं समझ लेता हूँ, अच्छा डीएनए में ये डी में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो मैं इसको अपने तरीके से याद कर लेता हूँ. आप लोग भी अपने मन से कुछ ट्रिक बना लोगे तो ज्यादा ही बेटर रहेगा, वरना इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी है. चलो इतनी बात समझ आ गई. अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड से. अच्छा यहाँ पे, अरे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? एस नहीं है, ये है यहाँ पे टी कंपाउंड, ठीक है. तो न्यूक्लियोटाइड इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर, either ribose or deoxyribose and one more phosphate group PO4 3-. ठीक है. अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया. अब इस स्ट्रक्चर को देखे घबराना नहीं है. चाहो तो आप वहां पे कोई भी एक एडेनाइन और थाइमीन का ग्रुप ना लगा करके आप सिर्फ एक बेस लिख दो, क्या? नाइट्रोजनस बेस. तो उससे टीचर को पता चल जाता है, अच्छा यहाँ से एक नाइट्रोजनस बेस ऐड है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है. और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बन रहा होगा. बस खाली आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4, यही होता है. अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आएगा, देखो इस तरह. डबल बॉन्ड फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 5. तो एक मतलब सॉरी कितने बॉन्ड बनाता है? 5. वैलेंसी तो 3 होती है. तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन 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 अटैच हो जाएगा. तो देखो इस हाइड्रोजन और इसका CH2OH का OH ये मिलके वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर रहे हैं और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? यहाँ से O और कार्बन जुड़ जाएगा. यहाँ से O और कार्बन, तो P डबल बॉन्ड O और O और कार्बन. अगर यहाँ पे भी कार्बन होता तो ये कुछ एस्टर जैसा फॉर्मूला था, लेकिन नहीं, उसकी जगह फॉस्फोरस है, तो इसको हम लोग डाइएस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं. डाइएस्टर बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 जगह बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं. ठीक है. अब वही बात है कि यहाँ से ऑक्सीजन लगा हुआ है तो राइबोस, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दिया तो डीऑक्सीराइबोस. इतनी बात क्लियर होगी सभी को? ठीक है. तो ये था हमारा किसका स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर. द फॉस्फेट ग्रुप कैन बी लिंक टू द अदर न्यूक्लियोटाइड्स थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन. अब फंक्शन बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की, तो एनर्जी स्टोरेज होता है, ट्रांसफर होता है, सिग्नलिंग एंड रेगुलेशन होता है, न्यूक्लिक एसिड और सिंथेसिस होता है. इतनी बात समय को समझ आ गई. तो ये था हमारा पूरा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स. आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा यार. कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर एकदम, मतलब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, सारी प्रॉब्लम्स एकदम फिनिश हो जानी चाहिए. तो अब यहाँ तक हम लोग अपनी बात को करते हैं फिनिश. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ते रहना.
बाय बाय।